इंडिया इज द गोल्डन बर्ड कहा गया है। ये सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया कहीं जाने वाली धरती पे कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है मित्रों। भगवानी का भाव में संकेत दिया गया है लाइन में भैया तुम्हें ध्यान दा। अशोक कुमार बिन ग्राम प्रधान पति कटुआ मुंशीलाल शर्मा एक सूर्या का प्रस्ताव लाइन में यही है। दिव्यांग जी की तरफ से या लाइन को देखकर हम अंकुर बचाना किया काजू बादाम देखिए पीस पीस के और नहीं पिए तो तेरे मालकिन से हम फोन करके पूछे पिया था कि नहीं कि कहीं नागा तो नहीं करा चोंगा के ढड़का 100 रुपया का मुखियार ये एकदम रौता का पिया कपिला पछुहार 100 रुपया का मुखियार भगवान सर का कहानी की शुरुआत यही था। मुसलमान बन गया
होगा चला सारी के घी पे लड्डू चढ़े में गौर करें जो बाबू जी साफ हमारा आवाज आप लोगों को सुना बना एकदम क्लियर तो धर्मारा आप लोग कहानी समझ ला यह हमार गाँव बजाओ मेहनत करो पूरा सफल बा बात उस समय की है मित्रों थोड़ा कहानी पर आप लोग ध्यान दीजिए हमारा देश जब आजाद हुआ हिंदुस्तान जब आजाद हुआ आजाद होने के बाद बढ़िया मनवा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो ऐलान किया गया दोनों मुल्कों की तरफ से जो हिंदुस्तानी अगर पाकिस्तान में छूट गए हो वो आजाद है अपने वतन को जा सकते हैं यही ऐलान किया गया कि जो भी हिंदुस्तानी अगर पाकिस्तान में हो या पाकिस्तानी हिंदुस्तान में हो अपने अपने वतन को जा सकते हैं गौर करेंगे बाबू जी इसी दरमियान में मेरे देश का एक फौजी जवान था जिसका नाम था फौजी राम सिंह यादव पत्नी का नाम उसके ताना देवी बताया गया इतिहास किसका बनता है जो इतिहास के काबिल हो ये बात मैं ख्यात मंच पर कहना चाहता हूँ शानदार इंसान इस धरती में कभी कभी अवतार लेता है बाकी हिजड़ा मोहब्बत रोजे पैदा हो रोज पैदा हुई रोजे मरी में मेहरारू पर आचार्य मुलुकात जब पानी लार मर रही सोची कि सर्वा जिंदगी रहा या जाए लेकिन देश के लिए मैं कुर्बान हो गई फौजी राम सिंह के पत्नी का नाम तारा देवी था उसके पास दो बेटे थे बड़े वाले बेटे का नाम रंजीत था और छोटे वाले बेटे का नाम मंजीत था दो बच्चे हैं ढाका में अचानक गोली लगी देश के प्रति मेरे देश का नौजवान फौजी राम सिंह शहीद हो गया गोली लगी और शहीद हो गया तो उसकी बाबूजी जो पत्नी थी तारा देवी वो पाकिस्तान के अंदर है अब गौर करेंगे हिंदुस्तानी है लेकिन पाकिस्तान के अंदर कौन कौन है उसकी पत्नी तारा देवी और दोनों बेटे पाकिस्तानी ऐलान कर दिए तो मौका तारा देवी है रही है इससे बढ़िया सुनहरा मौका और कुछ नहीं है मैं क्यों न हिंदुस्तान अपने दोनों बेटों को लेकर चली जाऊं जब हिंदुस्तान के लिए वो तारा देवी चलती है तो बाबूजी कट्टरपंथी उसके पीछे लग जाते हैं पकड़ लो साली को इसकी आबरू लूट लो और इसके बच्चों को दोनों को पटक मार डालो बाबूजी भागते भागते बारे तारा देवी उसे कुछ नहीं सूझा मस्जिद एक सामने दिखाई पड़ी बाबूजी मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे रहते मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर तारा देवी अपने दिल की एक बात कहती यह तरह चलाएंगे मोदी से मार दहिया दे ले तू जहिया मारे ला तो भीतरी घुसावे लगे जरूर लेकिन बाबूजी आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी उस मस्जिद के मुल्ला से क्या कहती है
इस्लाम जिंदगी में नहीं भूलूंगी। मेरे पीछे कुछ कट्टरपंथी लगे, मेरी आबरू लूटना चाहते हैं, मेरे दोनों बेटों को मार देना चाहते हैं। आखिर में गौर करेंगे बिरहा को सुनने वाले छोटा बंधु, हाय मेरे मुकद्दर के मालिक, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। मजहब में कतई नहीं लिखा है कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। अगर आप फसल को चीर देंगे, चार कटोरे में रख देंगे, हिंदू का खून रख दीजिए, ईसाई का रख दीजिए, मुस्लिम का रख दीजिए, लेकिन अहिर गडरिया पासी चमार कुन्नी कोई नहीं घरगार का रख दीजिए, किसी का रख दिए नहीं आप पहचान सकते कि किस बिरादरी का है। समाज एक है, मानव एक है, छुआछूत भेदभाव को यहाँ बनाया गया। जो इंसान है वही तो भगवान है। आखिर वो मस्जिद का मुल्ला बोल दिया कि बिटिया तू आके मेरे मस्जिद में छप जाओ, आओ मैं तुझे शरण दे रहा हूँ। लेकर बाबूजी दोनों बच्चों को तारा देवी अपने दोनों बच्चों को लेकर मस्जिद के अंदर छिप गई। कट्टरपंथी आए और मुल्ला से पूछ कर लौट गए। जब लौट गए तो निकल के जब तारा देवी जाने लगी, उस मस्जिद के मुल्ला के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा मैं आपका यह एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। कहा नहीं बिटिया, एहसान किस बात का, मानव होने के नाते मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। कहा नहीं बाबा, ए बाबा आप कुछ मुझसे मांग सकते हैं। कहा नहीं दे पाओगी। कहा नहीं बाबा खुद तो मांग लो। कहा अगर देना है बेटी तो अपने दो बेटों में से एक बेटा तुम मेरे हवाले कर। अमृत का धार के हुक्म कितनों पियाई एगो माई भी कैसे करे जवाब उड़ाई भैया एगो माई बिना मतारी तब मतारी होती। प्यारे लाल कवि जी ने इस लाइन को लिखा है, माँ तो माँ होती है, दोनों मतारी अपने बेटवा को कैसे देगी बाबूजी। लेकिन मस्जिद के मुल्ला कहते हैं कि कोई खुदा ने मुझे संतान नहीं दिया, मैं इसको पाल पोस कर एक दिन पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। गौर करेंगे बाबूजी मुल्ला जी के कहने पे वो तारा देवी करती क्या है, अपने छोटे वाले बेटे को उठा के पाकिस्तान के अंदर मुल्ला के हवाले कर दिया। यहाँ पर चलाने मेरा कि छोड़ गई रे, छोड़ गई रे राहत पर अध्यक्ष राम मंगल बिंद जी 111 रुपया का पुरस्कार प्राण साहब का। लेकिन बाबूजी यह हो क्या बात, अरे भुलाई गई, अरे भुलाई गई
उस लड़के का नाम पड़ गया तो उधर शिक्षा छोटा वाला भाई ले रहा है पाकिस्तान के अंदर, इधर शिक्षा हिंदुस्तान के अंदर बड़ा वाला भाई रंजीत ले रहा है। लेकिन एक दिन की बात है बाबूजी, पढ़ते 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 तैयारी किया वो नौजवान, तैयारी करने के बाद वंश निकलता है, भर्ती होता है, फौजी जवान बना देश का, हिंदुस्तान का मेजर बना। जब हिंदुस्तान का मेजर बना रंजीत तो बाबूजी वतन एक दिन वर्दी पहन के अपनी माँ के सामने आता है। जब अपनी माँ के सामने तारा देवी के सामने आता है, वर्दी में बाबूजी जब आया और सलूट दागा, मतारी से कहा कि माई हम फौजी जवान हुई इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने पाला और पोसा, मेरे मांग का सिंदूर उजड़ गया है, इसी माँ पर हूँ इसी देश के लिए। तेरे पिताजी भी फौजी जवान थे, मैं नहीं चाहती कि मेरे मांग का सिंदूर देश के लिए कुर्बान हुआ तो गोदी का पिता भी कुर्बान हो जाए। दहाड़ कर वो बोल दे फुलन क्या बाबूजी, बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, खुशी से विदा कर जा। हमारे पिताजी अगर फौजी जवान रहे तो देश के लिए अगर तेरे मां का सिंदूर अगर कुर्बान हुआ है तो तेरे खुदी का अगर एक अगर कुर्बान हो जाएगा, क्या तुझे मंजूर नहीं है? आय हाय नहीं मानता है बाबूजी। फौज की नौकरी वो कर लिया, जब फौज की नौकरी कर लिया ये बछुआ बढ़ के बचवा को छोड़ हिंदुस्तान का बात यही छोड़ा, तभी के चले के बाद पाकिस्तान चले के बाद ये हिंदुस्तान का मेजर बड़ा वाला बन गया, मालिक का रहमो करम देखे, उधर पढ़ लिख कर जो छोटा वाला भाई है वो पाकिस्तान का मेजर बन गया। जब पाकिस्तान का मेजर बन गया तो समय का दौर आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ती है। जब लड़ाई छिड़ती है तो आदेश किया गया देश की तरफ से जो भी जवान छुट्टी गए हो तो आ जाए लड़ाई पे, पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ने वाली है। देश की गौरव की बात है, मेरे देश का नौजवान जब चलता है तो तेरी का भाव किया गया। मतारी के आशीर्वाद लिया बाबूजी, मेरे देश का नौजवान चल लेता है रंजीत हिंदुस्तान की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए। जब रंजीत चलता है हिंदुस्तान से तो पाकिस्तान की तरफ से मंजीत चलता है, और दोनों को पता नहीं कि हम दोनों सगे भाई हैं। यह एक तरजबन हम
जब तक रक्षा नहीं हो जाएगी। और हर से बाबूजी पाकिस्तान का मेजर मजीद अली भी एकदम तैनात है, गोली पर गोली चल रही है। बोल दिया बाबूजी। कहाँ का गया? हाँ तो अक्सर हमारे दवाई में चले जा। हम 25 साल का गायकी में कम से 15-20 तोड़ चुका है। खाली तो खाई ना ऐसे भेड़ा खाई जान ला। हाँ हरिशर रामदेव नाटक नहीं है हमारे कहीं कहीं तो भैया नाम रखते हैं बाधा नटवा नटवर लाल गिरधारी। हाँ हमारे उम्र के कहूँ अंदाजा नहीं लगा सके हम कितना उम्र का है। अब भगवान बताओ हम सच्चाई 4 साल बाद हमारा पतो हुआ सही ना बेटा हमारा हमसे बड़ा 4 साल बाद हम तो खिया गए जब मुंबई के हीरो की नहीं बना है बेटा जान गेहूं का से चल लाल लाल खा ले घर पे हीरो का पावा जंप खा बेटा जंप ए बाबूजी बोल दिया यह हिंदुस्तान की तरफ से मेजर रंजीत पाकिस्तान की तरफ से मेजर मजीद अली दोनों का नाम सुरेश जंप की लड़ाई में रहे हैं। खबरदार किसी ने पीछे हटने की कोशिश की तो मार दूंगा गोली से। गद्दार होते हैं लेकिन बाबूजी तब ये खतरा हो खतरा कब हो वो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मेजर था मजीद अली वो पकड़ के हिंदुस्तान के मेजर को अपने सरहद में खींच के ले गया पाकिस्तान जेल के अंदर। कोई भी बरसात करने लगा और पूछ रहा है कि तू कहाँ का रहने वाला है तू कहाँ का रहने वाला है तो कहता है कि पलिदानी मेरी माँ का पलिदानी मेरी माँ का भूमि मान का दिलचस्प है उस देश के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा बिल्ली से नजर मिलाता है इधर का बच्चा गिरा है समझ में आता अरे हम ही पाकिस्तान साले को पाकिस्तान खाली मिनट के लिए अच्छा मौका के बाद साजिंदा बहुत ये लोगों को तो वैकेंसी लग गया कहीं कहीं गद्दार होते हैं आज भी है कहाँ चूहे के कातरी तू क्या मुझसे नजर मिलाएगा। अरे हम उस देश के हैं डिब्बे का दूध पिए हैं माँ का दूध पिए हैं डिब्बे का दूध नहीं पिए हैं। कहाँ नहीं भाई तू बता कहाँ का रहने वाला दोनों की बरसात किया बाबूजी लेकिन वो नहीं बताता है। वो एक दिन बड़े प्यार से सो के उठा है मेजर रंजीत से पूछने लगा कि तू कहाँ का रहने वाला है। कहा मैं सारंगपुर गांव का रहने वाला हूँ मेरे पिता का नाम था फौजी राम सिंह मेरी माँ का नाम तारा देवी है हिंदुस्तान मेरा घर है बता तू क्या चाहता है। कहा भाई मेरा तेरा कोई जन्मों का रिश्ता है। और करेंगे बाबूजी पाकिस्तान का मेजर मजीद अली आखिर में किया क्या वो उसको पाकिस्तान जेल के अंदर छोड़ के रंजीत को पूछते पता स्वर्गीय फौजी राम सिंह का पता पूछते सारंगपुर गांव पहुंच गया। जब सारंगपुर गांव पहुंच गया आज तो अपने पति और अपने दोनों बेटे की याद में उसकी माँ दोनों आंख की अंधी हो चुकी है। तारा देवी की आंखों से आंसू नैन की ज्योति जा चुकी है। आखिर में बाबूजी वो मजीद अली रंजीत बन के तारा देवी के पास पहुंचा और तारा देवी कहती है कि मुन्ना तू आ गया। हाँ मैं तो आ गया लेकिन मजीद अली एक दिन माँ का अंधी
देवी से सवाल कर बैठा। सवाल करता है कि माँ सब कुछ तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अफसोस एक बात तो मत आई, तेरे आंख में कहो, तेरे मांग में कहो हम सिंदूर ना देखली माई, तेरे मांग में जब हम सिंदूर ना देखली माई, यह हमें बड़े अफसोस बा। आखिर में ए बाबूजी ई बात को मजीद अली रंजीत बनकर कहता है। मतारी तारा देवी आंखों में आंसू लेकर कहती है कि बस बेटा बस, तेरे आगे की कहानी मत कहना बेटा। आखिर में क्या कहती है? लेकिन बाबूजी आपने आंसू लेकर आप तारा देवी कहती है शहीद हो गए। गौर करेंगे बाबूजी 5-7 मिनट का कहानी और बची है। आखिर निष्कर्ष क्या निकल रहा है? मजीद अली रंजीत बनकर सारा भेद जान गया और बता दिया कि तू 2 भाई था, पाकिस्तान से लेकर भरी थी तुम दोनों भाइयों को। रास्ते में मुल्ला ने तेरे छोटे वाले भाई को मांग लिया। ए बेटा, वो मंजीत अली कहता है कि माँ पहचान कैसे होगी? पहचानने का एक तरीका है कि बचपन में एक दूसरे के हाथ में हमने नाम गुदवाया है, यानी अर्थात कहने का मतलब रंजीत के हाथों में मंजीत का नाम है, मंजीत के हाथों में रंजीत का नाम है। इसी से पहचान होगी बेटा। राधा नाम की एक लड़की थी, उससे रंजीत की शादी होने वाली थी। मित्रों, आखिर में बाबूजी जब ये बात बता दिया कि तेरा भाई आज पाकिस्तान का मेजर बना होगा, आखिर में वो मजीद अली कहता है कि माँ जरूर मेरा भाई पाकिस्तान का मेजर बना होगा। पापा का भाव लगेगा डॉक्टर चक्कर
हमारे देश के रक्षक थाना जिगला में कार्यरत है आप गोगा साहब सुभाष यादव जी बाबू साहब के कर्तव्य द्वारा ये अनमोल पुरस्कार 200 रुपए का आया है। बहुत प्राण साहब का कमल चरण नमन है, बंदन है, आशीर्वाद देंगे हम कलाकार का आप लोग हौसला बुलंद किए। मैं कोट कोट बंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। हरदेश यादव जी आप साहब जिगरा थाने में आप भी कार्यरत है, 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत प्रणाम साहब को। देखिए कहता क्या है, अरे पाकिस्तान जेल के अंदर मेजर मजीद जंगे आई हो, अरे पकड़ के बढ़ के भैया पे कहने लगे दिल खाली, अरे ना चाहे में बन गई समझ में छतिया फाटला, अरे ना चाहे में बन गई समझ में छतिया फाटला, जल्द वापस आऊंगा, राधा के साथ मैं शादी भी करूंगा। लेकिन बाबूजी पाकिस्तान जेल के अंदर जब वो आया है, मेजर रंजीत बैठा था, मेजर रंजीत का पहुंचा फाटक खोल के तुरंत पैर में गिर गया। मेजर मजीद अली रंजीत पकड़ लिया, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे तू पाकिस्तान का मेजर, मैं हिंदुस्तान का मेजर, अरे मेरा तेरा क्या रिश्ता है? कहा गया है बाबूजी की भाई जैसा हित नहीं, भाई जैसा मीत नहीं, भाई जैसा दुश्मन मिलेगा न कोई, मिलेगा जगत में माता पिता है, लेकिन भाई के बदले मिलेगा न कोई। आखिर में बाबूजी पाकिस्तान जेल के अंदर आता है, उठा क्या हमारा लाल
शर्म के अंदर आया है। हिंदुस्तान के मेजर रंजीत का पांव पकड़ के बोलता है कि आप मेरे सगे भाई हैं। दोनों पहचान करते हैं बाबूजी, हाथ में जब एक दूसरे का नाम देखते हैं पहचान जाते हैं। तो मेजर मजीद अली अपने भाई से हाथ जोड़कर कहता है कि भैया तुम पाकिस्तान जेल से फरार हो जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ, माँ और राधा भाभी तेरा इंतजार कर रही है। लेकिन बाबूजी मेजर रंजीत कहता है कि अरे पगले, जब ये भेद खुल गया है कि तू मेरा सगा भाई है तो जिएंगे साथ, हम मरेंगे साथ, हम छोड़ के तुझे नहीं जाएंगे। अगर मैं भाई हूँ, अगर चला गया तो मुझसे बड़ा गद्दार यहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन बाबूजी तबले मेजर मजीद अली कहता है कि नहीं भैया, ये पाकिस्तानी साले कल आपको गोली मार देंगे, आप चले जाइए हिंदुस्तान। आखिर में अपने भाई को बाबूजी पाकिस्तान जेल से वो मेजर मजीद अली फरार करता है। फरार करता है तो एक दिन पाकिस्तान का कर्नल कर रहा था, सिर्फ कैदियों को गिन रहा था। जब वो कैदी को गिन रहा था तो एक कैदी उसमें से कम था। मास्टर, एक कैदी कम था। कौन? हिंदुस्तान का मेजर रंजीत जेल से फरार था। जब जेल से रंजीत फरार था, एक दिन कर्नल दोनों भाइयों को आपस में बात करते हुए देख गया। कर्नल मेजर रंजीत मजीद अली को बुलाता है और कहता है कि साफ साफ बताओ, आखिर में हिंदुस्तान का मेजर रंजीत कहाँ गया? मजीद अली कहता है कि सर चाहे मेरे सीने में ना जाने कितनी गोली उतार दो, लेकिन मैं बताने वाला नहीं हूँ। ये रक्त हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है। ये कौन हिंदुस्तानी है? साला शेर दिल है, गोली लगेगी, हिंदुस्तानी सर कटा सकते हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है। यही झांसी की रानी पैदा हुई, यही अशफाकुल्लाह पैदा हुए, यही वीर भगत सिंह पैदा हुए, यही चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए, यही अशफाकुल्लाह पैदा हुए। ये वो धरती है, घास की रोटी खा गए लेकिन सर झुकाना अजय मेरा दावा है। जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा वो आज भी अपना सर कतई नहीं झुकने देगा। सारा सर कट जाएगा लेकिन सर झुकर हिंदुस्तान का पानी पानी होता है। मित्रों, 5 लाख लोग मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का पानी पानी होता है। हिंदुस्तान मौका मिलेगा तो अपना हिंदुस्तान, ये सारे पाकिस्तान अपने इतिहास में लिख कर गए कि हम पीछे थे, हम पीछे थे, लेकिन हिंदुस्तान में कूटनीति करके धोखेबाजी करके गुलाम कर दिया हम हिंदुस्तान को। लेकिन अगर इतिहास में लिख कर गए, अगर एक एक पत्थर अगर अपने बच्चों को हम थमा देते, तो अगर एक एक पत्थर का उत्तर प्रदेश में बराबर भी पाकिस्तान की आबादी नहीं है, अगर एक एक पत्थर उठा के अगर हिंदुस्तानी अगर मार दे तो पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है, ये जान लीजिए। लेकिन हम अपने बच्चों की इतनी शिक्षा दे, चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो। बाबूजी सोचिए, मजीद अली कहा कुर्बान हो जाऊंगा लेकिन बताने वाला। आखिर में बाबूजी कर्नल उठाकर पिस्टल चला दिया। कर्नल जब उठाकर पिस्टल चला दिया, नौजवान गिर गया, नौजवान गिर गया बाबूजी। लेकिन बारे पाकिस्तानी, ये गद्दार साले, गद्दार तो गद्दार होते हैं, ये गद्दार पाकिस्तानी दिल्ली इधर दुल्हन सब लोग खड़े हैं, तमाम स्वामी आवत हुई। लेकिन बाबूजी बारे ये पाकिस्तानी दोनों भाइयों को बोटी बोटी करके आज करते क्या है आखिर
बेटे की लाश को देखती है टुकड़ा टुकड़ा इकट्ठा करके एक चिता लगवाती है। नई नवेली जो दुल्हन है बाबूजी वो राधा हाथ की मेहंदी भी नहीं छुपी है। तब पियरा गया सरल के सती हो जाई सती हो के नाम इतिहास में यादव जी 100 रुपया का पुरस्कार इस वीर के भाव की दिए। बहुत बहुत बंधन अभिनंदन बा वीर का गाना गावे में जनता का सुंदर के 6 महीना का खुराक चली जाए। हाँ अभी ना बढ़िया काजू किशमिश से जब तक सेवन न हुई तब तक एनर्जी आ वापस का भौरी भरता से बिया हो तो बहुत नामुमकिन बा भौरी भरता से बिया ना होई बियाह करेंगे बढ़िया एकदम चाप एकदम चपक खा एकदम दंड बैठक मारा निगोटा अच्छा न हुआ ये जाना ना तो सुंदरी दिखाएगी ऐसा नहीं सब ना चली बच्चा एकदम फिट रखा मंगल बात ध्यान न दंगल कौन दंगल जहाँ हो तो वहाँ मारा यहाँ न मारा कहाँ सुनो अंधी है माँ दोनों आपकी अंधी है। अपने बड़े वाले बेटे का लाश लेकर बाबूजी बैठ जा छोटे वाले बेटे का लाश लेकर बैठ जाती है चिता लगवा के लेकिन बाबूजी अपने पति का लाश लेकर वो राधा बैठती है हाथ की मेहंदी भी नहीं छुपी है। ये मेरे देश के नौजवानों की कहानी थी बाबूजी। देश को आजाद करने के लिए न जाने कितनी माँ बहनों का मांग का सिंदूर चला गया न जाने कितनी सरेआम ये पाकिस्तानी साले हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूट लिए। ये देश को आजाद करने के लिए न जाने कितनी सपूतों ने चांद की कुर्बानी दी। एक छोटी सी कहानी दो सभी भाइयों की थी यही से बिहार खत्म है आखिरी भाव है। का जो कोठा